हम लोग हैं आज गेहूं की फसल में और इसमें कुछ चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रिकॉशन या ऐसा कोई रखने की ज़रूरत तो नहीं है। सिंपल सादी सी फसल है, पर जो चीज़ें इसमें ध्यान रखने की है शायद उन्हें ध्यान रख लें तो हम बहुत अच्छा उत्पादन इसमें ले सकते हैं। जैसे कई सारी अलग अलग वैरायटियाँ होती है जिनको सीड कितना डालना चाहिए, तो कोई सी एकड़ का 20 किलो भी डलता है, कोई 25 किलो, कोई 50 किलो भी डलती है एकड़ पे। हमारे यहाँ पर जो सीड रेट चलता है वो एकड़ पे 40 किलो के आसपास में। कई सारी वैरायटी जैसे पूर्णा है, लोकवन है, इसके बाद 147 नंबर है, ऐसे अलग अलग वैरायटियाँ हैं सीहोर से रिलेटेड जो अच्छी खाने में टेस्ट में काफ़ी अच्छी है। वो अलग अलग कई सारी वैरायटियाँ हैं। इसके साथ साथ इसमें देखा जाता है तो जो बोने की डिस्टेंस है, जैसे आजकल ट्रैक्टर से ही टोटल बुआई होती है। पहले हमारे यहाँ पर बैल से काफ़ी जुताई होती थी, उसके बाद खेत बराबर होता था, पानी पिलाया जाता था। जैसे यहाँ पर पानी पिलाया जा रहा है पहले, इसके बाद इसमें बोया जाएगा। आजकल क्या है कि खेत को रेडी करा, जैसे यहाँ पर पुरानी फसल थी मक्का की, आप देख रहे होंगे इसमें मक्का का कचरा है, वेस्ट है, और ये वेस्ट धरती के लिए, ज़मीन के लिए बेस्ट है। पर हम कहीं ना कहीं कुछ जानकारी के अभाव की वजह से इसे जला देते हैं या खेत से बाहर कर देते हैं, जबकि ये तो यहाँ के लिए ही बना हुआ है। आप देखेंगे थोड़े ही टाइम में इसमें किसी तरह की जुताई गुटाई कुछ नहीं होगी, तो ये खेत में कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगी। ये तो पूरा भोजन बन जाएगा, क्योंकि गोबर ज़मीन के लिए बहुत अच्छा होता है। गोबर से कार्बन जनरेट होता है, उसके अंदर कई सारे न्यूट्रेंट्स भी होते हैं, वो ज़मीन को पूरा सॉफ्टनेस में कन्वर्ट करते हैं, पीएच लेवल मेंटेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गोबर बनता कैसे है? गोबर बना भी तो इसी से है। इसको गाय खाएगी, भैंस खाएगी, और उसके बाद ये अंदर फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस से बाहर जब निकलेगा तो वो गोबर है। तो ये भी एक तरह से रेडी फूड है। इसके साथ साथ गेहूं में कई सारी अभी जैसे देखने में आ रहा है कि इल्ली का प्रकोप गेहूं में आने लगा है, मक्का में आने लगा है। तो इल्ली में भी वाकई में प्रकोप गेहूं में भी वो प्रकोप इल्ली का आने लग चुका है, और कई सारी प्रॉब्लम है। फंगीसाइड लोग डालते हैं और उसको कारण बताया जा रहा है ये कचरा, जबकि ये तो हमारा बहुत अच्छा सपोर्टिव मैटर है। ये जितना ज़मीन में रहेगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं भी इसका सपोर्ट किस तरह से कितना मिलता है। यहाँ पर देख रहे हैं हम वीड, ये यहाँ पर उग रहा है, जनरेट हो रहा है, पर यहाँ पर हटा कर देखते हैं हम इसको, तो देखिए यहाँ पर एक भी वीड नहीं है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट साथ में इसमें जो वाइट रूट होती है भोजन बनाने वाली, आप देखेंगे ध्यान से, ये यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये वाइट रूट पूरी ओपन ऊपर आ गई है। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, जो भी यहाँ पर हम फर्टिगेशन करेंगे ये फटाफट उसको उठा लेगा, अपटेक कर लेगा। तो एक बहुत अच्छा बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये फीडर रूट सारी की सारी ऊपर आ जाती है। अभी तो गेहूँ भी बहुत छोटा सा है, पर जिस दिन ये काफ़ी अच्छा बड़ा होगा उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर बहुत सुपर तरीके से रूट का डेवलपमेंट दिखेगा आपको। इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है, ये 3.5 महीने के आसपास की क्रॉप है, और हम लोग जो फर्टिगेशन करते हैं, फर्टिगेशन में यहाँ पर लिया जाता है जनरली एकड़ का 3 बैग SSP डालते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, और पोटास तो शायद हम लोग बहुत नाम मात्र का डालते हैं, पर इसमें वाकई में पोटास की भी बहुत ज़रूरत होती है, और पोटास को डालना भी चाहिए। अगर पोटास डालते हैं तो इसके अंदर गेहूं के अंदर साइज़, क्वालिटी, कलर सब कुछ अच्छा मिलता है। साथ ही इसमें सीरियल से मैं थोड़ा सा बताऊं तो इसमें मेन जब हम खेत की तैयारी करते हैं, जब SSP 3 बैग एकड़ का 25 से 30 किलो हमें पोटास भी डालना ही चाहिए। साथ में जिंक भी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रेंट्स में अगर देखें तो इसका सबसे अच्छा एक फूड निकल कर आता है जिंक, और वो शायद लोग डालते ही नहीं हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डालते हैं, अवेयर हैं, जिनके अंदर जो पता है उन्हें कि जिंक भी इसे बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, वो इसे डालते हैं। पर कहीं पर नहीं डला हो तो कोशिश करें इसको स्प्रे भी ज़रूर दें, और स्प्रे में इसके अंदर आप ले सकते हैं चिलेटेड फॉर्म में, आजकल जिंक आता है, वो ले लें ताकि वो रेडी फूड होता है और डायरेक्टली ये प्लांट उठा लेता है। आप जैसे ही जिंक डालेंगे इसका पत्ती एकदम बहुत सा मोटा हो जाएगा और पत्ती जैसे ही मोटा होता है आप समझ जाइए कि आपके यहाँ पे उत्पादन बढ़ने वाला है,
क्योंकि पत्ती से भोजन बनता है, भोजन बनने से वो जितना ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा वो हाइट भी लेगा, सब कुछ आपको दिखेगा, कल्ला भी लेगा, नया अच्छा फुटाव भी आएगा, तो बाली भी अच्छी आएगी और बीमारी भी कम आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर कर लें तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर आप इस समय में अगर स्प्रे देते हैं तो कोई भी इंसेक्टिसाइड भी लेना पड़ रहा है तो उसके साथ आप 19-19 है या कोई मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट है वो भी ले सकते हैं। अगर ये हम देते हैं तो शायद हमें यूरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूरिया हम हाइट के लिए डाल रहे हैं तो वो हाइट कहीं ना कहीं इनसे भी अच्छी मिल सकती है। एक और चीज़ निकल कर आती है, यूरिया खाद कब डालना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, यूरिया खाद आपको पता होगा कि आपने जैसे ही डाला 24 घंटे में वर्किंग करना स्टार्ट करता है और अगले 48 से 64 घंटे, 60 घंटे, 70 घंटे जो भी है उसका वर्किंग करके वो न्यूट्रल हो जाता है, कहीं ना कहीं चला जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें दरारें गिरी हुई है। रूट का जो एक डायमीटर होता है वो करीब 3 से 4 इंच 6 इंच के आसपास होता है एक पौधे का, और डेप्थ जो होती है वो 6 इंच से लेकर एक इंच के आसपास ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और जब हम फर्टिगेशन करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो इसमें दरारें गिर गई है, इन दरारों में वो आता है और जब गहराई में जाता है तो पानी की वजह से वो और ज़्यादा गहराई में चला जाता है, तो जो प्लांट को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर डाला है और पानी जब बह के आता है तो इसको बहाकर आगे ले जाता है। एक और चीज़ निकल कर आई है कि जब हम फर्टिगेशन में यूरिया लेते हैं और उसको जैसे ही धूप मिलती है तो वो उड़ जाता है, क्योंकि वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा है फर्टिगेशन कब करें, वो भी यूरिया स्पेशल। तो आपको यूरिया इसमें देना चाहिए पानी चलाने के जस्ट बाद, और वो भी देना चाहिए आपको 4 से 5 के बाद, शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद। उससे क्या होगा कि शाम को उसको ओस मिलेगा और वो तुरंत डाइल्यूट होकर सीधा रूट में लग जाएगा। बहुत से किसान क्या करते हैं, आज पानी चलाना है, लगाया है तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा आज ही डाल के ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक छोटी सी पर सबसे बड़ी गड़बड़ी है। तो कोशिश करें गेहूं या कोई सी भी फसल में यूरिया का इस्तेमाल करना है तो आपको पानी चलाने के जस्ट बाद ही डालना चाहिए, उसी से आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो गेहूं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, और इनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा उत्पादन हम फिर से ले सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने बताया कि इसमें इल्ली आती है, मच्छर आता है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए आप नीम ऑयल ले सकते हैं, जिसके साथ गुड़ ले सकते हैं और जीवामृत भी ले सकते हैं। अगर इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक खर्च भी कम करेंगे, साथ ही इसको न्यूट्रिएंट्स भी उससे मिलेंगे, इल्ली मच्छर ये भी सब खत्म हो जाएंगे, और न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे तो शायद बीमारियां आएंगी ही नहीं। और ये थ्रिप्स, मच्छर, इल्ली, इन सबको कवर करता है, क्योंकि उसकी वजह से, जीवामृत की वजह से पत्ते पर टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली शायद वहाँ पर इल्ली, मच्छर ये दिखाई नहीं देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।